आज का चिंता के लिए हम परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 45 अध्याय का 22 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। यशायाह 45:22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह का किताब 40 अध्याय से लेके 46 अध्याय तक परमेश्वर वास्तव में इस पृथ्वी पर कौन सी अवस्था में रह रहा है, इस बातों को कहलाने वाला एक हमें कुछ अध्याय 40 से लेके 46 तक। ये अध्याय में लिखा गया वह परमेश्वर की अस्तित्व। परमेश्वर इस पृथ्वी का महाराजा है। परमेश्वर ने वास्तव में सब कुछ बनाया है। उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार पृथ्वी में सब कुछ हुआ है। इस पृथ्वी पर वास्तव में राज करने के लिए मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया है। ये बात प्रेरित लोग कहलाने वाला कुछ अध्याय यशायाह का किताब 40 से लेके 46 तक सेम सादृश्य में रहने वाला एक अध्याय आयु का किताब 42 में भी है। आयु का किताब 42 भी वास्तव में इस तरीका से परमेश्वर के अस्तित्व को पृथ्वी पर किस तरीका से परमेश्वर हर एक चीज को बनाया और उनकी नजर में लोग किस तरीका से है, ये सारी बातें कहलाने वाला बात है। उसमें एक बात जरूर लिखा है, परमेश्वर वास्तव में जाति के बारे में बोलते हैं। जाति बोले तो हम भी वास्तव में जाति थे। परमेश्वर का जन कहलाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति, वो तो इस्राएल है। इस्राएल परमेश्वर का जन है करके प्रभु का वचन में परमेश्वर खुद बोलते मेरा जन पर हमें वास्तव में इस्राएल है। पर इस्राएल वास्तव में प्रभु ने रखा गया ये सब बातों में मन ना लगाने के कारण, परमेश्वर का क्रोध दिला के वास्तव में वे सब परमेश्वर से दूर जाने के कारण परमेश्वर ने उस जगह को फिलअप किया, हालांकि वो जगह को पूरा किया परमेश्वर ने वास्तव में हमें अपना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमें छोड़कर पृथ्वी पर जितने जाति है, परमेश्वर बोलते वो लोग है ना जो जितना जाति लोग है, मेरी नजर में समुद्र में रहना वाला जल की उनमें से निकला हुआ एक बूंद, बस इतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहुंच नहीं रहे शब्द। हालेलुया। सुनाई दे रहे आपको? सुनाई दे रहे? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप समझने का, आप समझने का, परमेश्वर की नजर में परमेश्वर की जन छोड़ के जितनी जाति है इस पृथ्वी पर, परमेश्वर कहता है वे सब समुद्र में रहने वाला जल से निकला हुआ एक छोटा बूंद है। आपको मालूम है समुद्र के जल के एक छोटा बूंद को कोई कीमत है? एक बूंद को कोई कीमत नहीं है। ऐसे लिखा है, पढ़ेंगे थोड़ा। यशायाह 40 अध्याय का, यशायाह 40 अध्याय उसका 15वां वाक्य प्रेचर पढ़ लीजिएगा। आमीन। यशायाह 40 अध्याय का 15वां वाक्य। देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलोड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। आमीन। एक धूल के समान, एक बूंद के समान जाति के लोग। और उसमें लिखा गया 22 वाक्य में, वो कि टिटिल के जैसा है। टिटिल
यह वह है हाँ। जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर हाँ आकाश मंडल पर हाँ। विराजमान है हाँ। और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। आमेन। जाति को वास्तव में परमेश्वर टिट्टिल के समान बोला गया। ये टिट्टिल को आत्मा है क्या? हैं? टिट्टिल को आत्मा है? मनुष्य छोड़ के कोई भी प्राणी को आत्मा नहीं है। आत्मा रहने वाला प्राणी वास्तव में केवल मनुष्य है। बाकी सबको वास्तव में जीवन है, शरीर है। कुत्ता, तोता, मूता, तीता, बूता, कटमल, हमें काकरोच, हर चीज को वास्तव में केवल शरीर है और जीवन है, आत्मा नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इधर जाति को भी वास्तव में आत्मा ना रहने वाला टिट्टिल का समान बोला गया। क्यों? क्यों बोला गया? किसी को कुछ बोलना है उसके विषय में? कुछ आंसर दे सकते हैं? क्यों परमेश्वर ने वास्तव में जाति को टिट्टिल के समान बोला गया? उसका कारण, जितना जाति लोग हैं जो सच्चाई परमेश्वर को जानता नहीं, वे सब वास्तव में नाश की अवस्था में हैं। अदरवाइज नित्य नरक की अवस्था में। नित्य नरक में कोई याद नहीं करते, इसे टिट्टिल को भी याद नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का हम कितना मूल्य है, हम कितना धन्य है, परमेश्वर के नजर में हम कितना मान्य है। हमारे मरण तक परमेश्वर को कीमती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का परमेश्वर की नजर में हम कितना मूल्य है, कितना मान्य है। प्रेज़ द स्तोत्र। पर जाति लोग नहीं, क्योंकि जाति लोग वास्तव में इस सेम किताब यशायाह में लिखा गया है, जाति के लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका मूर्तियां, आमीन। हमने एक वृक्ष लगाया, उस वृक्ष जब बड़ा हो गया, अच्छा लकड़ा हो गया, साग का लकड़ा समझो, साग का वृक्ष लगाया समझो, तो अच्छा मोटा हो गया लकड़ा। हम क्या करते हैं? अपना घर बनाने के लिए वापरते हैं, मेश बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी दरवाजे बनाते हैं। बनाते 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 कुछ लकड़ा बच गया, कुछ लकड़ा आग के लिए हमने वापरा, आग के लिए, कप खाना बनाने के लिए। कुछ लकड़ा हमने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक रूप दे दिया, एक ईश्वर का रूप दे दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने दिए उसको रूप, ऐसे लिखा है, हम तो पढ़ेंगे, अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह किताब 44, यशायाह किताब 40, आमीन, 4, उसका 12 से लेके कुछ वजन आप पढ़ लीजिएगा, 12 से लेके 20 तक पढ़े तो भी चलेगा, रर करके पढ़ो। यशायाह 44, 12 से लेके 20। लोहार एक बसूला अंगोरा में बनाता और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बड़ा ही सूत लगाकर टाकी से रेखा करता है और रंधनी से काम करता और परकाकर से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वह देवदार को, अभी आप घर में जाके पढ़ लेना। तो बाकी बचा हुआ लकड़ा लेके हमने उसमें एक मूर्ति को रूप दे दिया, एक अच्छा मूर्ति बनाया। हम उसको वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 0 शीट से हमने उसको हमें पॉलिश करके अच्छा बना के, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने उसका घर में रखा और उनके सामने हम हमें नमस्कार, दंड नमस्कार करके बोलने लगा, तू ही मेरी ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही जाति का देवता, जाति के ईश्वर, उनकी हाथों से बनाया गया हुआ मूर्तियां। लकड़ा बच गया था, कुछ लकड़ा आग के लिए डाला, कुछ लकड़ा, हमें उस व्यक्ति को कलाकारी के कारण उन्होंने अच्छे का रूप दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे एक दोस्त था, बहुत अच्छे कलाकार था, अभी पास्टर है,
राजस्थान में। उन्होंने वास्तव में एक मूर्ति बनाया, अदरवाइज एक चित्र बनाया एक ईश्वर का, पर इनकी मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, बनाते बनाते थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वो फाड़ दिया तो उसका पिताजी पीछे से आके फम करके मार दिया उसको सिर पर और बोलने लगा, तुम इसको फाड़ा क्यों? पिताजी मैं तो बनाया तो उनका चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसलिए मैं उनको फाड़ के मैं नया बनाने के लिए जा रहे, फाड़ा क्यों? वो बोला मैंने इनको बनाया ना, अच्छा नहीं लगे सिर्फ मैंने फाड़ दिया। आज समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन में वास्तव में हम कितना परमेश्वर की नजर में मान्य करके प्रभु बोलने के कारण हमने उस सच्चाई परमेश्वर को स्वीकार किया, हमने उसको अपनाया, हमने उसको पर विश्वास किया और उन्होंने बोला गया वह अनुसार अपना जीवन जीने लगा। इसलिए हम उनकी नजर में एकदम मान्य हैं, पर लोगों की नजर में हम कचरा है। दुनिया हमें बोलते हैं, हमको पिटाई करते हैं। मेरे को 3 बार पिटाई किया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में गाली गलौज करते हैं, दुनिया में मानता नहीं, परंतु एक बात बोलूं, परमेश्वर की नजर में हम मान्य हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कल तक अंधेरे में थे हम, परंतु सच्चाई परमेश्वर का कारण हमको वास्तव में एक प्रकाश मिला। एक सच्चा इंसान बनने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पहले वास्तव में हमें कुछ लाइसेंस नहीं था, कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी गाली गलौज, कुछ भी, परंतु अब ऐसा नहीं। अभी डर लगता है, कुछ गलत बोलने के लिए डर लगता है, पाप करने के डर लगता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा कहने के मतलब है हम परमेश्वर को जानने के कारण हम एक सच्चा मनुष्य बनने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ओ प्रभु आप और मुझसे यही मांगते हैं, आप सब मिलके आखिरी तक मेरी ओर फिरो। ये सारा दुनिया का लोग मेरी ओर फिरो। ये किसको बोला मालूम है? 45 का पहला वाक्य पढ़ लीजिए, किसको बोला? यहोवा अपने भविष्यवक्ता कुस्त्र से विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके लिखा गया है, मैं अपना अभिषिक्त कुस्त्र कोरेश सायरस, इंग्लिश में सायरस, हिंदी मलयालम हिंदी कोरेश, हिंदी में क्या बोला? सुस्त्र, कुस्र का मुस्त्र, कोरेश बोलो, सायरस, कोरेश, मुस्रु, किस्रु, पुस्रु, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कोरेश एक पर्शियन राजा है, इतिहास में उसका नाम है, प्रेज़ द लॉर्ड। इतिहास में, चरित्र में विकिपीडिया खोलेगा ना, कोरेश कौन है करके लिखा है। आमीन। पर्शियन राजा था वास्तव में कोरेश। उनको बोल रहे तो मेरी ओर फिरो। वास्तव में हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं। आज तो जनसंख्या 50% नहीं है, क्योंकि वैकेशन शुरू हो गया करके पता चलता है। वैकेशन शुरू हो गया, वैकेशन शुरू हो तब हमारे लोग वास्तव में यीशु का आराधना को छोड़ेगा, बाकी कुछ चीज को नहीं छोड़ेगा। फिर इससे पता चलते वास्तव में प्रभु में कौन है, प्रभु में कौन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का, लोग आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, सुनता है, चले जाते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई फर्क नहीं है। बाइबल में उनको बोलते हैं, उनके विषय में बोला है, ये लोग वास्तव में सड़कों में गिरा गया हुआ, बोया गया हुआ
बीज के समान है, सड़कों में बोया गया हुआ बीज के समान। आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। भाई चलो, दूसरा, आते हैं, सुनता भी है, परंतु अपना पुरानी बातों को बदलता नहीं, अपने पुरानी स्वभाव को बातों में बदलने के लिए कदापि मन नहीं लगाते। ये है बातों में हमें पत्थर के ऊपर गिरा गया हुआ, हमें बोया गया हुआ बीज। तीसरा है, आता है, थोड़ा बहुत तो सुनता है, थोड़ा बहुत समझते हैं, परंतु कष्ट, रोग, मुसीबत, परेशानी जब आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ना ना ना, उधर जाने के बाद मेरा कष्ट बढ़ गया। उधर जाने के बाद कल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, जाहिर सा मैं गया ना, मेरा परेशानी बढ़ गया। बाप रे ना 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 बाबा ना। हमें प्रेज द लॉर्ड, ये है कांटे के बीच में बोया गया हुआ बीज। आमीन। पर ऐसे हम लोग आते हैं, सुनता भी है, और अपना दिल को भी हमें समर्पण के साथ रहते हैं। बोलने वाला हर एक बातों में ध्यान रखता है, उसमें फल आना शुरू होता है। 30, 60, 100 इस तरीका से फलवंत होना शुरू होता है। वे है बातों में सही जगह पर गिरा गया हुआ, सही जगह पर बोया गया हुआ प्रचुर बीज है। ये लोग इसमें पक्का प्रेस स्तोत्र, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उसमें फल आ जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को बातों में परमेश्वर को सुनने के बाद, जानने के बाद उनको परमेश्वर में बदलना है, उनको मोड़ना है, आखिरी तक परमेश्वर को अपना के अपना जीवन जीने का है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु समझने का, इधर किसको बोल रहे मालूम है? सायरस अदरस कोरेश करके एक पर्शियन राजा को। आमीन। ये पर्शिया, पारसी लोग मालूम है ना, पारसी लोग, पारसी, वो लोग किस पर विश्वास करते? पारसी लोग, उनका ईश्वर कौन है पारसी लोगों का? हाँ बोलिए, पारसी लोग की ईश्वर कौन है? हैं? हवा और, हाँ सच्ची बोला, सही बोला, हवा और हैं? आग और, हाँ पानी और, ये इनके ईश्वर है। हवा इनके ईश्वर है, आग उनके ईश्वर है, और पानी उनके ईश्वर है, और उसी पे विश्वास करते। पर ये भूल गया, ये हवा दिया हुआ, श्वास दिया हुआ परमेश्वर कौन है? ये समुद्र को बनाया ईश्वर कौन है? हमें आग लगाना वाला, प्रेज द लॉर्ड, गरम देना वाला, आग लगाना वाला, आग का मटेरियल। आपको मालूम है आग बनता कैसे? आग बनता कैसे? हाउ फायर फॉर्मड? बोलिए। एक मटेरियल होना चाहिए, है ना, एक मटेरियल आग लगाने के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या होना चाहिए? हैं? इनमें से एक कट हो गया तो वातों में आग बुझ जाते। हमारे इधर भी वातों में कुछ फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि इतना बड़ा हॉल में फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी है। मिनिमम हमें CO2 एक्सटिंग्विशर, हमें इलेक्ट्रिकल फायर है मैक्सिमम। मैंने फायर फाइटिंग का कोर्स किया, हम नेवी में, फौज में रहने के टाइम हमका हर प्रकार के कोर्स करना है। तो मैं फायर फाइटिंग का भी कोर्स किया 6 महीना। तो मेरा कहने की मतलब, प्रेज द लॉर्ड, हमें इनका ईश्वर यही है। ये बात परमेश्वर भी जानता है, इनका ईश्वर मैं नहीं। देखो 4 वाक्य में क्या लिखा है? 45 का 4, 45 का 4। अपने दास
हाँ। याकूब हाँ। और अपने चुने हुए इज़राइल के हाँ। निमित्त हाँ। मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। हाँ। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता हाँ। तो भी हाँ। मैंने तुझे पदवी दी है। परमेश्वर खुद बोलता तू मुझे नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। पारसी लोग वास्तव में यहूदी लोगों के ईश्वर को नहीं समझते। आमीन। आजकल कितने लोग वास्तव में यीशु मसीह को नहीं जानते। ये भारत में बहुत सारी जन अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानते। यीशु मसीह है कौन, उसको जानकारी देने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में हमको रखा है। ये बात तो भूलो मत। इधर वास्तव में पर्शिया का राजा वो पृथ्वी पर आने से 100 वर्ष से पहले परमेश्वर ने वास्तव में कोरेश करके पुकारा और मेरा अभिषिक्त करके बोला। कभी बोला? कोरेश जन्म लेने से 100 वर्ष से पहले, 100 वर्ष से पहले। कौन रो रहे? 100 वर्ष से पहले बोला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब समझते हो आप? हर एक व्यक्ति पृथ्वी पर आना एक माता पिता का टाइम पास, माता पिता का एंजॉयमेंट ऐसा मत सोचना। आमीन। हम ऐसा सोचते हैं माता पिता का एंजॉयमेंट ने, माता पिता का प्रेज़ द लॉर्ड टाइम पास नहीं था। आपकी और मेरा जन्म, आपकी और मेरा जन्म परमेश्वर की ओर से हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा नहीं हुआ हमारा। हमें बातों में कुछ बातों को परमेश्वर ने नियुक्त किया। इधर लिखा है कोरेश जन्म लेने से 100 वर्ष से पहले बोला, कोरेश मेरा दास, मेरा अभिषिक्त, वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। आमीन। वो खुद परमेश्वर बोलते तू मुझे नहीं जानते। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, परमेश्वर उनको जानता नहीं, परमेश्वर को वो भी नहीं जानते, फिर ये अभिषिक्त कैसे हो गया? ऐसे लिखा ना, मैं कोरेश मेरा अभिषिक्त, मेरा दास, मेरा चरवा, ऐसा भी लिखा मेरा चरवा। हाँ, मेरा चरवा। 44 का लास्ट बात है मेरा चरवा। आमीन। फिर प्रभु को जानता नहीं, प्रभु खुद बोलता तू मुझे जानता नहीं, मैं जानता हूं। फिर भी परमेश्वर को वास्तव में उसका अभिषिक्त बोला। आमीन। ये बात समझने का, एक एक व्यक्ति हमें हो सकता है परमेश्वर को जानता नहीं होगा, परंतु पृथ्वी पर की उनकी आगमन का एक उद्देश्य है, एक नियुक्ति है। किसी को वास्तव में किस दर से उठाने के लिए होगा, किसी को वास्तव में कुछ मदद करने के लिए होगा, हमें किसी को कुछ बातों से प्रेज़ द लॉर्ड हमें कुछ क्या बोलते आगे उनको लेके चलने के लिए होगा। कुछ बातों की नियुक्ति है हम एक एक व्यक्ति को, पर समय के अनुसार वो हमारे जीवन में पूरा होगा। मैंने उस बातों का अनुभव किया है। मेरा जन्म प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीके से हुआ करके मैं नहीं जानता था ज़्यादा, परंतु 7वीं में पढ़ने के टाइम मैंने बड़ा ऊपर से एक ब्रिज से नीचे गिरा नदी में, परंतु नदी में पत्थर बहुत थे। पत्थर से प्रेज़ द लॉर्ड मेरा ये जो पोर्शन है इधर होड़ हो गया। इधर से पानी पीने के बाद यहां से बाहर आया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड पानी समुद्र से आ रहा था, इसलिए मैं और के बहते गया। आमीन। और समुद्र की ओर पानी जा रहा था, उसी टाइम में वापस भी आ गया। वापस आने के टाइम एक बहन ने मुझे देखा, उन्होंने तुरंत उसमें जंप किया और मुझे उठाया। तब समय बेहोश था। ये बात एक भविष्यवक्ता के द्वारा जब बाहर आया तब मैं आश्चर्य हो गया। हे प्रभु,
मेरे जन्म तक, मेरा हुआ गया बातों तक तू जानता है। मेरा जन्म वड़केड़ती रामनगुट्टी बोस मीनाक्षी ये दोनों का मिलके हुआ है, परंतु मैं जानता नहीं था इनका दोनों का मिलन में भी मेरा परमेश्वर की नजर था। उन्होंने जब बोस करके कोडंगल्लूर मंदिर का हमें परिचय मंदिर में हमें जाके मुझे नाम दिया, वो नाम तक मेरा परमेश्वर उठा के मुझसे बातें किया 2 बार। हे बोस करके चिल्लाया। हमें प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब है एक एक व्यक्ति का हमें जन्म केवल एक टाइम पास नहीं, माता पिता का एक एक व्यक्ति का जन्म वास्तव में एक नियुक्ति के लिए। बस समय के अनुसार आप उस नियुक्ति में हमें हाजिर हो जाएगा। आपको भी पता नहीं, मैं कभी मेरा पत्नी को बोलता हूँ, ये माइक लेके खड़ोने वाले एक पास्टर, एक बेवड़ा व्यक्ति, एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, एक बेवड़ा किस तरीका से वास्तव में इसके योग्य बन गया, आई डोंट नो। जब नियुक्ति का समय आ गया, परमेश्वर मुझे खड़ा कर दिया। जब नियुक्ति का समय आ गया तो हम मत सोचना हर एक व्यक्ति के मुझे कोई काम नहीं, मैं चर्च जाता हूँ, चलो मैं आराधना करता हूँ वापस चले। नो, आपकी एक नियुक्ति है। आमीन। परमेश्वर का जाने ना जाने एक नियुक्ति है आप सबको, और हम सब परमेश्वर के मैक्सिमम जाना वाले लोग हैं। हमें हर एक व्यक्ति को एक नियुक्ति है, समय के अनुसार पूरा हो जाएगा, समय के अनुसार पूरा हो जाएगा, समय के अनुसार हमारे सामने आएगा वो नियुक्ति की शुरुआत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर इनको बोलते हैं, मुझे प्रेज़ तेरे बारे में एक नियुक्ति है। उनको दिया हुआ नियुक्ति कौन सी था मालूम है? कोरेश को दिया हुआ नियुक्ति हम तरफ पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास कोरेश को दिया हुआ नियुक्ति, दूसरा इतिहास 36 अध्याय 22 से लेके 23 तक, 20 to 23। दूसरा इतिहास 36 20 to 23। फारस के राजा कोरेश के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। फारस का राजा कोरेश कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। उसका क्या नियुक्ति था? ये किसने एक्चुअली इनका नियुक्ति कैसा पता चला? जब बाबिलोन में एक रात के अंदर नबूकदनेस्सर राजा का बेटा बेलशस्सर रात को मर्डर किया गया। वही जगह में वास्तव में एक कोरेश आया बाबिलोन का सिंहासन में। बाबिलोन बोले तो अभी का इराक। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिंहासन में हमें साइरस आ गया, कोरेश आ गया। उस समय दानियल उधर का मंत्री था। दानियल ने बाइबल लेके आया और आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह का किताब पढ़ के सुनाया। इतिहास में भी लिखा ना 26 ना, यिर्मयाह किताब 36 का, नो नॉट यिर्मयाह, सॉरी, दूसरा इतिहास 36 का 26 है कि नहीं? नहीं है, ओके। मैं उसमें यिर्मयाह का किताब करके लिखा है, यिर्मयाह का भविष्यवाणी। कहाँ लिखा? 22 में थोड़ा पढ़ के सुनाना। फारस के राजा कोरेश के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था। इसलिए दानियल ने वास्तव में यिर्मयाह का किताब उठा के हमें कोरेश के सामने आके बोल दिया, ए कोरेश, तेरा नाम बाइबल में है। वो बोला, मेरा नाम बाइबल में? मेरा नाम? तू पृथ्वी पर जन्म लेने से 100 वर्ष से पहले
तेरे बारे में लिखा गया है, तुझे एक नियुक्ति है हमें यहोवा परमेश्वर से। क्या नियुक्ति है तुझे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक यरूशलेम मंदिर तू बना के, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यहूद जन को देना है, यही उसका नियुक्ति है। मैं गया 2-3 हफ्ता पहले, हम पूरा परिवार सुबह उड़ के बात करते हैं, आप प्रार्थना सब कदमों के सब करते हैं। उसी टाइम मैंने बोलने लगा, मेरे पत्नी से, मेरे बहू और मेरा बेटा सुन रहे, बोलने लगा, मेरी जिंदगी पूरा जगह लेने में और चर्च बनाने में मेरी जिंदगी पूरा हो गया। मेरा जिंदगी पूरा चर्च बनाने के लिए, और आपको मालूम है हमें 11 चर्च है। ये 11 चर्च में केवल 2 ही जगह में हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, एक घाटकोपर, दूसरा तलोजा, बाकी हर जगह में आपको प्रॉपर्टी है। आमीन। अपने बंगाल में, नेपाल को तो छोड़ दिया हमने, बंगाल में वास्तव में अभी 3 प्रॉपर्टी अभी है। एक प्रॉपर्टी लेके रजिस्टर करने के लिए पैसा नहीं, इतना इसे रखा है। मैं शेलू में है, मुरबाड़ में है और उल्लासनगर में है, इतलवाड़ी में है। 2 जगह छोड़ के हर जगह में मैं प्रॉपर्टी है। तो मैं कहने लगा मेरा बेटा से, मेरी जिंदगी पूरा जगह लेने में, चर्च बनाने में गया। तो ऐसा मत बोलो फिर आप इतना मंडली के लोगों को आप खुद जाके उधर ये सब आपने ये सब किए। मैंने, वो तो बात की बात है, परंतु मेरा जिंदगी पूरा इसी में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का, एक एक व्यक्ति को एक एक नियुक्ति है। आमीन। वो नियुक्ति जब पूरा हो जाते हैं, टाटा बाई करके इधर से चले जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जाने का वक्त आ गया। प्रेज़ कब मुझे नहीं मालूम, और रखेगा तो ठीक है, प्रभु की इच्छा। तो मेरा कहने के मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इनका नियुक्ति यही था, एक मंदिर बना के वास्तव में यहूदा जन को देना, ये इनका नियुक्ति था। आमीन। नियुक्ति पूरा किया, यरूशलेम मंदिर बनाया। इस तरह का किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य से पढ़ना शुरू करो। यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए हमें कोरेश ने आज्ञा दिया करके लिखा है। इस तरह का किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य से पढ़ना शुरू करें। फारस के राजा कोरेश के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कोरेश का मन उबारा कि यहोवा का जो वचन इर्मया के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कोरेश यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने 6:3 इस तरह का किताब 6:3 उसमें लिखा गया है किस तरीके से मंदिर बनाने का। राजा कोरेश के पहले वर्ष में उसी कोरेश राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से ढाली जाए। उसकी ऊंचाई, उसका ऊंचाई 60, चौड़ाई 60 हाथ की हो। ऊंचाई और चौड़ाई 60 हाथ की। तो मेरा कहने की मतलब है कि तरीका से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सारी बातों में हम प्रेज़ द लॉर्ड कोरेश को प्रभु ने बोल के नियुक्त किया। उनका नियुक्ति यही था, नियुक्ति किया, पूरा भी किया। परंतु परमेश्वर क्या बोलता मालूम है, एक कोरेश तू मेरी इच्छा पूरा किया, परंतु तुझे भी मेरी ओर फिरना है। आमीन। कोरेश मूड़ा नहीं, कोरेश ने मूड़ा नहीं, प्रभु का बात नियुक्ति पूरा किया। परमेश्वर ने वास्तव में उनको अभिषिक्त करके बोला, मेरा अभिषिक्त। इसका मतलब है प्रभु ने नियुक्त किया वह व्यक्ति को, वास्तव में अभिषेक के बिना परमेश्वर भेजेगा नहीं। अगर प्रभु ने भेजा है वो व्यक्ति परमेश्वर का अभिषिक्त होगा। अगर परमेश्वर का अभिषिक्त है वो किसी चीज का डरेगा नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, इस बार मेरा गुरु भाई ने मुझसे पूछा,
पास्टर जी आप इतनी प्रॉब्लम जगह में आने पाता, आप डरता क्यों नहीं? मैं बोला मैं प्रभु का नियुक्त किया वदा से, इसलिए मैं डरता नहीं। मैं किससे डरूं उसके बिना? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझने का, नियुक्त किया वदास है तो भी, अभिषेक करके नियुक्त किया व्यक्ति है तो भी उनको आखिरी तक परमेश्वर की ओर मुड़ना है, बीच में छोड़ना नहीं, मुड़ना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोरेश मुड़ा नहीं, बात तो पूरा किया उन्होंने, परंतु मुड़ा नहीं। आज परमेश्वर कोरेश को तू मोड़े तो अच्छा होता। हमें तूने नियुक्त किया हुआ उस आशीषों के फल तुझे मिलने के लिए हमें तू मूड़ गया तो अच्छा था, पर उन्होंने मूड़ा नहीं। आप समझने का, बहुत सारे लोग बातों में प्रभु ने नियुक्त किया है कुछ बातों के लिए, वो आखिरी तक मुड़ने के कारण उनकी जिंदगी में काफी परेशानी, काफी तकलीफ, काफी दुख, काफी पिटाई, काफी निंदा, ये सारी बात अनुभव करते हैं वो जो प्रभु ने नियुक्त भी किया और आखिरी तक रहने के लिए कोशिश भी किया ऐसे लोगों को। उनमें से एक व्यक्ति के नाम बोल सकते हैं? प्रभु ने नियुक्त किया, नियुक्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने मार्ग पर चलने लगा और परमेश्वर को आखिरी तक मूड़ा, पर जिंदगी पूरा परेशानी था। ऐसे कोई व्यक्ति पुराना नियम से बोल सकते हैं? हाँ, दाऊद को है नियुक्ति, पूरा भी किया, पर ज्यादा से ज्यादा ट्रबल उन्होंने अनुभव नहीं किया। जरमाया अनुभव किया। और ओके, मैं यूसुफ आपको मालूम जोसेफ की नियुक्ति क्या था? बोल सकते कोई भी? जोसेफ की नियुक्ति क्या था? इस्राएल में एक अकाल, थोड़ा पढ़ेंगे प्रेषर जोसेफ खुद उसके बारे में बोलते हैं। इस्राएल में एक, थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। आमीन, प्रेषर उनका नियुक्ति क्या, प्रेषर वर्णन हम थोड़ा पढ़ेंगे। आमीन, प्रेषर लॉर्ड 45 का 1 से लेकर 9 पढ़ लीजिएगा। 45 उत्पत्ति किताब 45, उत्पत्ति किताब 45 1 से लेकर 9, उनका नियुक्ति के अंदर वर्णन दिया गया। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी उसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ने न दे ओके, मैं आपको बोलता नहीं तो समझ आएगा, मैं बोल के जाता। इस्राएल में बहुत सारी अकाल आने लगा। अकाल वास्तव में 7 वर्ष के लिए था अकाल। उस समय इस्राएल को पता चला, इस्राएल में रहने याकूब को पता चला मिस्री में क्या बोलते हैं, धाना, चलो आहार हमें मिलता है करके मालूम पड़ा। तुरंत अपने सारे बच्चों को उधर भेज दिया। हमें चलो उस समय हमें यूसुफ को तो पहचान लिया, अपना भाई लोग कोने सब पहचान लिया, पर भाई लोग नहीं पहचाना। आखिरी में जोसेफ अंदर रो रहे, भाई लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझने के लिए कोशिश नहीं कर, उनको हमें मालूम नहीं पड़ रहे। आखिर में जोसेफ बोलने लगा, तुमने वास्तव में जो भेज दिया ना इस्माएली लोगों को, मैं तुम्हारा भाई जोसेफ हूं। उसके बाद जोसेफ बोलने लगा, वास्तव में तुम्हारा जीवन को रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे हमें तुम्हारा हर एक बातों को संरक्षण देने के लिए पहले से मुझे मिस्र में भेजा, तुमको रक्षा करने के लिए।
ये बात प्रेज़ द लॉर्ड, घर में जाके पढ़ लेना। 1 से लेकर 9 तक 45 अध्याय का 1 से लेकर 9 में उस बात लिखा गया। आप सोचने का, जोसेफ को ये नियुक्ति कैसे प्रभु ने बताया? 2 सपना का द्वारा, 2 सपना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग भी सपना देखा होगा ना? कुछ लोग भी ऐसे सपना देखते हैं। मैं भी एक बार एक सपना देखा, बहुत अच्छा था, इतना खुशी हुआ, मेरा दूसरा शादी हुआ करके। मैंने बहुत बार बोल चुका है, इतना खुशी हुआ, मैंने इतना खुशी, मेरा दूसरा शादी हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, वाह, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खुश हो गया मैं, इतना कुछ, मैं बहुत आनंद कर रहा नींद में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं चेहरा देखने लगा, वो बुढ़ी का चेहरा, मैंने ये कौन सी तमाशा है? क्योंकि मुझे एक इच्छा था, दोबारा शादी करूं वही पत्नी से, क्रिस्तीय विवाह में, ऐसे की इच्छा था मुझे। मेरे पत्नी को मैंने मलाड में एक शादी के लिए गया था, उसी टाइम मैंने उनको बोला हम दोबारा शादी करें क्रिस्तीय विषय, क्रिस्तीय हमें, क्योंकि हमारा शादी हिंदू का रीति रिवाज हुआ, इसलिए हम क्रिस्तीय रीति रिवाज में हम शादी करें, ऐसा बोला। अभी वो मन में रह के सपना कदर आया क्या मालूम नहीं, पर देखा दोबारा शादी हुआ करके, इतना खुश हो गया, इतना खुश होता है, दूसरा शादी हो गया मेरा। परंतु जब मैं देखने लगा चेहरा, है बुढ़ी का चेहरा। आमीन। तो जोसेफ सपना देखा, 2 सपना। आप घर जाके पढ़ लेना 37 उत्पत्ति का 37, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 37 का 6 से लेके 11 आप घर जाके पढ़ लेना। उधर लिखा गया है 7 क्या बोलते हैं, धाना का झुंड, हमें जाना धाना हमारे में खेतों में हम काट के एक झुंड झुंड के काट के बांध के रखते हैं ना, वैसा 7 झुंड हमें जोसेफ के झुंड के सामने, धाना का झुंड के सामने हम झुक के नमस्कार कर रहे। एक अपने भाई लोगों को बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने ऐसा देखा, हमें 7 ये दे, 7 हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब बातों में हमें झुक के हमें नमस्कार के। इसका मतलब हम सब लोग तेरे सामने झुकेगा ना। मैंने ऐसा सपना देखा है। दूसरे दिन में एक सपना देखा, 12 तारा, 11 तारा, सूर्य चांद 11 तारा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मेरे सामने झुक रहे। तो याकूब ने बोला, ए क्या सपना दे रहा है? इसका मतलब सूर्य बोले तो मैं हूं, चांद बोले तेरा मम्मी, 11 तारा बोले तो वास्तव में 11 हम तेरा भाई लोग, तुझे छोड़ के 12, तुझे मिलके 12, तुझे छोड़ के 11, वे सब लोग तेरे सामने झुकेगा। पापा मैंने यही सपना देखा। पर उधर लास्ट में लिखा 9वां वाक्य में, याकूब ने ये बात अपने हृदय में ग्रहण किया, ऐसे लिखे। वो बात पढ़ेंगे थोड़ा। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने और एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब वह उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है? ये कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा, हृदय में रखा। याकूब को पता चला ये ऐसा सपना नहीं है, इसमें कुछ तो है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में इस सपना का शुरुआत करने का नियुक्ति, वो नियुक्ति करने के लिए जोसेफ को हमें गड्ढे में जाना पड़ा। उसके बाद इस्माइल लोगों को हमें पैसा में 20 सिल्वर सिक्का में, चांदी का सिक्का में बेच दिया। पोतीफर के घर पे नौकर के रूप में रखा। अब भी मजा इधर आता है। पोतीफर के घर में नौकर के रूप में रहने के टाइम लिखा है जोसेफ के साथ
परमेश्वर था। पढ़ेंगे तो 39:2, उल्पत्ति किताब 39:2। यूसुफ हाँ। अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था हाँ। और यहोवा हाँ। उसके संग था, हाँ। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचने का, जोसेफ वास्तव में एक नौकर के रूप में पोतीफर के घर में रहने के वक्त भी लिखा गया है, आमीन, यहोवा परमेश्वर जोसेफ के साथ थे। उसके बाद आप 26 वचन पढ़ने का, उसमें लिखा गया है जब पोतीफर का पत्नी, आमीन, उनको गलत करने के लिए वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उन्होंने मजबूर किया। 21 में मजबूर किया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो अपना हमें कपड़ा तक छोड़ के भाग गया। तो पोतीफर का पत्नी को गुस्सा आया। मैं इनको बोला था मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि मेरा पति दूर गया है, अभी घर में कोई नहीं है, हमें तो मेरे साथ सो जाओ, मेरे साथ गलत करो। पर जोसेफ भाग गया। इस कारण जोसेफ को जेल कर दिया, जेल कर दिया। उधर लिखा है 21 में, 21 पढ़ो। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। का सोचो, आपका तकलीफ में, आपका परेशानी में, प्रेज़ द लॉर्ड, आप क्या सोच रहे? परमेश्वर नहीं है आपके साथ? आप ऐसा सोच रहे? आपका तकलीफ में भी वास्तव में आप उस तकलीफ उठा के चलते ना, आपका साथ तो परमेश्वर है, इसलिए आप वो तकलीफ उठा के चला। आमीन। उस परेशानी से आप गुजर रहे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, ये तकलीफ उठा के कोई जीना नहीं चाहेगा, तुरंत अपना खुदकुशी करके, कुछ नहीं कुछ करके अपना जीवन खत्म करेगा। पर परमेश्वर आपका साथ है, इसलिए ये तकलीफ में उठाकर आप चल रहे, इस रोग उठाकर आप चल रहे, हर एक निंदा, रोग, कष्ट, परेशानी, हर एक बातें आप सहन के जी रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। नहीं तो आप खत्म हो जाएगा, अपना आप खत्म कर देगा आप अपना आप, मुझे नहीं जीने के करके बोलेगा। ऐसा कितना खुदकुशी हो रहा है, मुझे नहीं जीने का, ये शरीर के साथ तो मुझे नहीं जीने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कितने लोग वास्तव में खुदकुशी कर चुका है, उनको नहीं जीना। परंतु ये सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी आप और में स्थिर है प्रभु में, इसका मतलब है परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। इसलिए वास्तव में प्रेज़ तकलीफ में भी आप परमेश्वर का महिमा करके जी रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस परेशानी में वास्तव में आमीन, प्रेज़ यहोवा साथ में था। आप सोचने का, आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड, वो मरने का वक्त आ गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका 110 उम्र तक जोसेफ जिया, 110 उम्र। मरने के बाद अपने सारा भाई लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने सबको बुला के बोला, जब तुम लोग यहाँ से एक, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक रवाना होगा तुम लोगों को मिस्र से, उसी टाइम मेरा हड्डी भी यहाँ मत छोड़ना, मिस्र में मत छोड़ना, इधर से लेके चलना। क्योंकि जोसेफ आखिरी तक परमेश्वर को मूड कर उन्होंने अपना जीवन जिया, अपना नियुक्ति को उन्होंने वास्तव में पूरा किया। पौलुस की भाषा में बोले तो, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा दौड़ मैंने पूरा किया, विश्वास की रखवाला किया। पौलुस की भाषा। दूसरे के व्यक्ति है मूड़ा, स्त्रियों के ऊपर मूड़ा, और आमीन, अपना जेडी का वासना के ऊपर मूड़ा। उसका नाम क्या है? सुलेमान। सब भूलेगे नहीं? सुलेमान परमेश्वर ने नियुक्त किया है राजा के रूप में, प्रभु ने नियुक्त किया है, परंतु उन्होंने परमेश्वर का नियुक्ति को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना जेडी का वासना के ऊपर मूड़ा। हमें 700 पत्नी, 300 रखेली, उनको ऊपर मूड़ा। प्रभु का वचन में लिखा है, पहला राजा 11 अध्याय का हमें 4 वाक्य में लिखा है, वो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे। हमें पहला राजा 11 अध्याय का 4 वाक्य, उसमें क्या लिखा है?
अतः हाँ जब सुलेमान बूढ़ा हुआ हाँ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की पराय ओर देवदूत के ले चला, भड़का दिया भड़का दिया। और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपना पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर हाँ पूरी रीति से लगा न रहा। पूरी रीति से नहीं रहा। इस एग्जाम्पल वो वास्तव में छुड़ गया, वो स्वर्ग नहीं पहुंचा, नरक की न्यायविधि में वो। उसका कारण विश्वासी वीरों की लिस्ट में हमें प्रे चलो वेश्या राहाब का नाम है। विश्वास की वीर का लिस्ट में आमें प्रे वेश्या पुत्र इत्ताक का नाम है। परंतु दाऊद छोड़ के आमें शिमशो सॉरी आमें ये सोलोमन का नाम आना चाहिए था, नहीं है, उनका नाम ही नहीं उसमें। बाइबल में उसका स्थान मिला, 4 किताब लिखा, एक प्रेच भजन संगीत लिखा, नीति भजन लिखा, उसके बाद सभापदेश लिखा, उसके बाद श्रेष्ठ गीत लिखा, 4 किताब लिखा, परंतु परमेश्वर की ओर पहुंचा नहीं हो। बीच में नियुक्ति को बात पूरा भी नहीं की और परमेश्वर को मोड़ा भी नहीं। आज सोचने का 10 मिनट उठा के मैं बोलूंगा, मोड़े तो क्या मिलेगा हमें? परमेश्वर को आखिरी तक मोड़े तो हमें क्या मिलेगा? नंबर 1 भजन संग्रह 32 उसका 8 वाक्य, उसमें लिखा गया है परमेश्वर से हमें आलोचना मिलेगा। तो पढ़ेंगे, मोड़े तो क्या मिलेगा? मैं तुझे हाँ, बुद्धि दूंगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में हाँ मुझे चलाना होगा हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे परमेश्वर देना वाला बुद्धि और दुनिया देना वाला बुद्धि दोनों अलग है, ये आपको मालूम है? परमेश्वर देना वाला बुद्धि और दुनिया देना वाला बुद्धि अलग है। दुनिया देना वाला बुद्धि में हम 420 मिलाएगा, क्रुकड़ व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड हम पक्का बनेगा, पर परमेश्वर देना वाला बुद्धि में हम हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए कोशिश करेगा। परमेश्वर देने वाला आलोचना हमारे लिए एक मोती का समान है, कीमती आलोचना प्रभु हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है नॉर्मली ये आलोचना देने वाला व्यक्ति को क्या बोलते? राजा लोगों को आलोचना कौन देते हैं? मंत्री, मंत्रियों को इसलिए रखा है आलोचना देने के लिए। आपको मालूम है अपना कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं, कोई भी व्यक्ति आजकल पॉलिटिक्स में बड़े बड़े मंत्री बन सकता है। हमारा केरल में प्रेज़ द लॉर्ड एक आमीन अट्टपाड़ी का अदरवाइज एक क्या बोलते हैं आदिवासियों के एक मंत्री है, पढ़ा लिखा नहीं है। ये जरूरी नहीं है मंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा करना पड़ेगा, नो, उसकी जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, प्रेज़ स्तोत्र, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उनको आलोचना देने वाला कौन कौन है करके पता है आपको? आलोचना देने वाला मैं उनका नाम पढ़ के सुनाता हूं आपको, कौन कौन व्यक्ति उनको आलोचना देता है, एडवाइस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका एडवाइजरी में हमें कौन कौन रहता है? एक तरुण कपूर कलेक्टर है, IAS है, IAS, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा आशीष वचानी IAS है, एडिशनल सेक्रेटरी है वो। हमें तीसरा MS श्रीकार IAS है। चौथा आतिश चंद्रा IAS है। ये 4 लोग 4 तरफ पर रख के अपना मंत्री अपना PM साहब को आलोचना देता है। इसलिए PM साहब अच्छा रीति से भारत को हमें ले चलता है। अच्छा के बुरा का समझो, पर ये 4 IAS ऑफिसर चारों तरफ रख के उनका एडवाइस देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपना PM साहब अच्छा अपना मोदी साहब अच्छा रीति से 10 वर्ष से अपना भारत को चला रहे। आमीन। आपका आश्चर्य होता है ना,
कैसे चलाते हमारे मोदी साहब 10 वर्ष से, फिर चलो है ना। ऐसा आश्चर्य होता है ना आपको? आश्चर्य होने की जरूरत ही नहीं है। सुबह उड़ के वो लोग भी बोलते आप ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ ना, ये वस्त्र पहनो, वो पहनो, ये पहनो। आप किधर जा रहे? मैं बदलापुर में, बलौली में जा रहे। आपको भाषण देने का ना, और वो लोग लिख के देते हैं। यही होता है। टोटली एडवाइजरी टीम, वो छोड़ के BRO, वो छोड़ के चीफ ऑफ स्टाफ, वो कितने कितने, कम से कम 90 लोग, 90 उनका आलोचना देने के लिए है, एक एक बातों पर। इसलिए मोदी साहब रही चलो हम इतना वर्षों से अपना भारत को अच्छा चला रहे, क्योंकि मंत्री का काम है आलोचना देना। हमारे परमेश्वर के बारे में क्या बोलते मालूम है? प्रेज लॉर्ड, यशायाह 9 अध्याय का 6 वाक्य, हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला मंत्री करके लेके। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति का अद्भुत मंत्री। एक्चुअली ये गलत परिभाषा है, बाकी परिभाषा में अद्भुत मंत्री लिखा है। अद्भुत मंत्री हमारा परमेश्वर प्रेज लॉर्ड आपको आलोचना देते हैं। हमारी माता पिता आपको आलोचना देते हैं ना, प्रेज लॉर्ड, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो जाना, ये जाना। आपको मालूम है बहुत अच्छा लगता है जब लड़की लड़का देखने के लिए जो जाते हैं अपने माता पिता, वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें क्या देखते हैं? सबसे पहले एक लड़का एक लड़की को लड़का देखने के लिए गए तो माता पिता क्या देखते हैं सबसे पहले? बोलिए। सरस्वती देवी को देखते, कितना पढ़ा है, कितना उसका हमें बॉस कौन है? सरस्वती देवी। दूसरा हमें पैसा वाला लक्ष्मी देवी। कितना पढ़ा है, महीना कितना कमाते हैं, है ना, कितना कमाते हैं। ये दोनों पक्का, मैं दोनों पक्का। पर मैं जब मेरे लड़की के लिए देखने, लड़का देखने के टाइम ये दोनों नहीं देखा, नहीं देखा। मेरे बेटी को लड़का देखने के समय ना उसका पढ़ा लिखा देखा, उसका घर तक नहीं था, कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल उनका आत्मीय बातों को देखा। मुझे अच्छा लगा। ये चर्च का एक व्यक्ति, मैंने उसे लड़का को चुन लिया करके बोल के कलीसिया छोड़ के गया, अभी तक वापस नहीं आया। आज ये रहस्य मैं खुला बात कर रहा हूं। कलीसिया छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बोला था उनसे शादी मत करना, आपका लड़की को बहुत ठीक तरीके से रखेगा नहीं, उसका खुद का घर तक नहीं है करके बोला। पर मैंने सुना नहीं, मैं उसका आत्मीय बातों को देखा। आज उसका पास 2 PH का खुद का घर है और गाड़ी है, हर महीना 1.5 लाख पगार उठाते। अभी बोलो मैंने गलत किया? 1,50,000 उसका सैलरी है। मेरे बेटी बेटे, हमें माता पिता लक्ष्मी को देखते हैं और दूसरे सरस्वती को देखते हैं। परमेश्वर को देखो पहले, प्रभु क्या बोलता है उसको सुनो पहले। प्रभु की आलोचना का ले लो पहले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आलोचना को देखो, प्रभु की आलोचना, वो अद्भुत मंत्री है, सही रीति से तुझे मार्ग निर्देशन देगा। हमें नीति वचन 11 अध्याय का 14 वाक्य में क्या लिखा है तो पढ़ेंगे। नीति वचन, प्रोवर्ब्स नीति वचन 11 का 14।
जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जहां बुद्धि का युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। विपत्ति में, इसका मतलब आप परमेश्वर की बुद्धि बोले तो परमेश्वर है। विजडम बिल्ड अप ए हाउस, बुद्धि बोले तो परमेश्वर स्वयं है। अगर परमेश्वर की आलोचना तेरे जीवन में नहीं लेगा, तेरी जिंदगी अधोगति। बहुत सारे लोग है प्रेज लॉर्ड, देखते करते हैं, देखने करते देखते, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का दास लोग बोलते वो नहीं सुनेगा, प्रेज लॉर्ड। मेरी बेटा शादी करने के समय थोड़ा बहुत तो मुझे इच्छा नहीं था, वो सच्ची बात है, क्योंकि मेरी चाहत कुछ था, कुछ और था। परंतु मैं जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने बोला यही लड़की है। उसके बाद इतना प्यार करने लगा, आज वो नहीं हमारे बीच में, बंगाल में, प्रेज द लॉर्ड। इतना प्यार करने लगा मेरे बहू को, मैंने अपने दिल में रखने लगा उनको मैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोले यही लड़की मेरी ओर से। हमें पे चलो, इधर का लोग भविष्यवाणी भी किया था, मैक्सिमम 3 महीना, उसके बाद छोड़ के जाएगा इधर का लोग, क्योंकि अन्य भाषा वाली प्रभु में इतना बराबर नहीं है। हमें पे चलो, आप एक बात जरूर याद रखना, परमेश्वर से सुनना। मैं परमेश्वर से सुनने के बाद मैं शांत हो गया था, नहीं तो मैं अशांति था शादी के विषय में। परमेश्वर से सुनने के बाद मैं शांति हो गया। परमेश्वर ने खुद बोला नो, वो मैंने दिया है, मेरी ओर से हो, तभी मैं शांत हो गया। क्या पढ़ा हमने 11:14? जिधर बुद्धि की युक्ति नहीं है, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। वहां प्रजा विपत्ति में पड़ते हैं। इसलिए प्रभु को बुद्धि से, प्रभु की आलोचना से आप अपना जीवन जियो। प्रभु की आलोचना, हमें 66 किताब, ये प्रभु की आलोचना है। इसमें लिखा है, हमें 66 किताब 1184 अध्याय 31,173 वाक्य हमें दिया गया हुआ आलोचना है। हमें दिया गया आलोचना, आप इसका पीछा करो, किधर भी नाश नहीं होगा, किधर भी नहीं तो विपत्ति पक्का, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रियो, आप इसका पीछा करो। ये प्रभु की आलोचना जो आपके लिए दिया गया, क्योंकि परमेश्वर की आलोचना वास्तव में स्थापित करने वाला स्वयं परमेश्वर है। पढ़ेंगे यशायाह 25 पहला वाक्य, मैं बंद करना जा रहा हूं। यशायाह 25, प्रेज द लॉर्ड, यशायाह 25 का पहला वाक्य। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। प्रेज द लॉर्ड, जो जो बात परमेश्वर की ओर से है उसका पूरा करने वाला भी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, यही वास्तव में हमें मिलने वाला आलोचना का सक्सेस है, क्योंकि उसका पूरा करने वाला स्वयं परमेश्वर है। वो पूरा करेगा आपके और मेरे जीवन में। अगर उनकी ओर है तो, उनके आलोचना मुताबिक है तो वो ही पूरा करेगा पूरा। बाकी कोई भी व्यक्ति इस पर टांग डाल के उसको बिगाड़ने के लिए कोशिश किया तो भी उनका वो बिगड़ नहीं सकते। परमेश्वर पूरा करेगा। और हम भजन संगीता, हमें प्रेज द लॉर्ड उसकी 33 अध्याय का 11 वाक्य में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, वो पीढ़ी पीढ़ी तक वास्तव में परमेश्वर की आलोचना रहेगा। 33 भजन संगीत 33 के 11 वाक्य। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, सर्वदा स्थिर रहेगा। उसके मन की कल्पनाएं, उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक पीढ़ी तक रहेगा। प्रभु ने एक बार कर दिया ना,
वो 1-2 मिनट के लिए नहीं, 1-2 वर्ष के लिए नहीं, पीढ़ी पीढ़ी से, पीढ़ी पीढ़ी तक रहेगा वो। प्रभु ने दिया आलोचना, प्रभु ने दिया बातें, पीढ़ी पीढ़ी तक लंबा रहेगा। और मनुष्य करने वाला बातें, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, आज है कल ना बोलेगा, आज हां बोलेगा कल ना बोलेगा, ये मनुष्य का स्वभाव है। पर प्रभु की स्वभाव ऐसा नहीं, प्रभु का पीढ़ी पीढ़ी तक रहता है। इसलिए आप प्रभु की आलोचना को मान के चलो। दूसरा, अगर मुड़ गया तो हमें ऊंचाई से मुड़ गया तो हम फलवंत होते जाएगा। आप जो मांगेगा प्रभु देगा। हमें यूहन्ना सुसमाचार 15 का 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 7 में 2 मिनट लेके बंद करूंगा। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार 15 का 7, मुड़ गया तो हमें क्या बोलते भलाई मिलेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ पर बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे तो जो चाहो मांगो। और अभी आप सोचो, जो चाहो मांगो। चाहो, आप चाहो, जो चाहो। ये जो चाहो बोले तो ये क्या लिखा है इसमें? अभी आप सोचो, सबको क्या बोलते हैं, पैसा वाला बनना है ना, पैसा वाला बनना, वो बनना। मैं आपके एक बात पूछूं, परमेश्वर आपका सामने आया, प्रभु आपको पूछा, ये फुटवा क्या बोलते हैं, सविता से, सविता ना, सविता नाम का ना, सविता, हाँ, बेबी, बेबी, ए बेबी, तुझे क्या चाहिए? आप क्या मांगेगा? बेबी सिस्टर यही बोलेगा, मेरे को मेरा बेटा का शादी जितना जल्दी होना चाहिए, मेरा फ्रूट का धंधा बढ़ना चाहिए। ओके सविता सिस्टर, हेलो, अगर यीशु मसीह आपका सामने आए, आपको पूछा, बेटा सविता तुझे क्या चाहिए? हाँ, क्या बोलेगा? हैं? हाँ हाँ हाँ, आशीषों से भर दो। मतलब कौन सी आशीष पूछे तो? आशीषों से भर दो बोले तो कौन सी आशीष चाहिए? मुझे मालूम है, यीशु मसीह एक बार आपका सामने आया तो आप यही बोलेगा, प्रभु मेरे घर में टमाटर नहीं है, मेरे को टमाटर दे दो। मेरे घर में वो नहीं है, मेरे को वो दे दो। मेरे घर में, मेरे को अच्छा घर नहीं है, मेरे को अच्छा घर दे दो। आप यही मांगेगा प्रभु से? मैं वास्तव में कल रात को ना ये वचन ध्यान करने के टाइम मेरा अंदर अंदर एक पूछा, तू मुझसे क्या मांगेगा? तू मुझसे क्या मांगेगा अगर मैं तुम्हारे सामने आया तो? मैं बहुत देर रोया, उसके बाद यही बोला, आप मेरे साथ रहना बस। आई डोंट वांट एनीथिंग, कुछ नहीं चाहिए, बट बी विथ मी एवरी टाइम, हमेशा मेरे साथ रहना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार वो आपका साथ है, आपका हर बात तो पूरा होगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? हमारा प्रॉब्लम है ये, प्रभु ने यही बोला, जो मांगो देगा। हम अभी तक समझा नहीं क्या मांगेगा। हम इस धरती की चीजों को मांगते रहता है। अरे इस चीज को मारो, ऐसा चीज को मांगो जो धरती पर ही नहीं है, जो कोई मनुष्य दे नहीं सकते, ऐसा चीजों को मांगो। मांगो भविष्यवाणी का वरदान, मांगो प्रार्थना का जीवन, मांगो वास्तव में जो व्यक्ति को मैं सुसमाचार देगा और वास्तव में विश्वास करके प्रेचर आपका पीछे चलने के लिए मुझे वरदान दे। आप मांगो जो पृथ्वी पर कोई दे नहीं सकते, वो चीज को मांगो। क्योंकि फलवंत होने वाला चीज कौन सी है? 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 15 का 5।
मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, तू डालिया है, जो मुझ में बना रहता जो है मुझ में बना रहता और है, मैं उसमें, हाँ, वह बहुत फल लाता है, बहुत तो फल लाएगा। क्योंकि मुझसे अलग होकर हाँ, तुम कुछ भी नहीं कर तो सकते। हम कैसे बना रहते हैं? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा बनाने के बाद तो वचन का फल टमाटर होगा, वचन का प्रचलो बात घर होगा। हम वचन के साथ बना रहे तभी फल होगा। वचन से घर निकलेगा, वचन से टमाटर निकलेगा, वचन से चावल निकलेगा। लोग क्या मांगना चाहिए वो नहीं मांग रहे, खुद बोलते पिता। कोई मनुष्य का पापा अपना बेटा को मच्छी पूछे तो सांप देगा क्या? हमें मच्छी पूछे तो सांप देगा, खाना मांगे तो प्रेतल और कुछ देगा? दोषी होकर अगर वो पिता तुझे सब कुछ देता है तो तुम मांगने से कितना तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं देगा। मांगो पवित्र आत्मा का वरदान, मांगो प्रार्थना जीवन, मांगो प्रेज द लॉर्ड। हमेशा मैं कल रोया बहुत इस वचन, प्रभु मुझसे पूछा प्रभु का आत्मा ने, मैं तुम्हारे सामने है, तू क्या मांगेगा? तो मैं रोने लगा, यही बोला, यू बी विथ मी ऑलवेज। इसलिए ये 400 शुगर के साथ प्रभु मेरे साथ है, 2 अंपायर में सूझने प्रभु मेरे साथ है। ये शर्ट निकलेगा ना फिर थोड़ी समय जाकर देखने का, प्रभु मेरे साथ है। आयरन बॉक्स तक बातों में प्रेज द लॉर्ड हमें लगाते यहां आयरन बॉक्स तक, पर प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। आपका तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में प्रेज द लॉर्ड अगर वो आपका साथ है, आप वो सारी बातों को सहन के चलेगा। आइए समय खड़े हो जाएं, प्रेज द लॉर्ड। वो